नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आपके लिए आज लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुच्छेद। तो आइए दोस्तों जानते हैं भारत के अनुच्छेद क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये एसएससी, ये एचएसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ यानी कि सभी के अंदर जितने भी हम गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं सभी के अंदर अनुच्छेद के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होता है अनुच्छेद 1 के अंदर। इसके बाद है अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 के अंदर की जाती है। जैसे हम किसी नए राज्य का उद्घाटन या कुछ नया स्थान का उद्घाटन करते हैं तो यह अनुच्छेद 2 के अंदर आता है। इसके बाद है अनुच्छेद 3 राज्य व निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। दोस्तों कोई भी राज्य बनाना हो या कोई रास्ता हो, सड़क हो, उनके नामों में बदलाव करना हो तो वह अनुच्छेद 3 के अंदर आता है। क्वेश्चन आगे है दोस्तों। अनुच्छेद 4 है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 की अधीन बनाई गई विधियां हैं जो वो अनुच्छेद 4 के अंदर आती है। इसके बाद है अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी कि जो संविधान की प्रारंभिकता है उसके ऊपर नागरिक का अधिकार है दोस्तों। तो यह अनुच्छेद 5 के अंदर आता है। इसके बाद है अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता यानी कि अगर भारत कोई व्यक्ति आता है तो उसके नागरिकता है जो वो अनुच्छेद 6 के अंदर आती है। अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता अनुच्छेद 7 के अंदर आता है। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति जो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता मिलती है वह 8 अनुच्छेद के अंदर आती है। इसके बाद है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना यानी कि विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना दोस्तों वह आता है अनुच्छेद 9 के अंदर। इसके बाद है अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना यानी कि जो नागरिकता होती है उसके अधिकारों का बना रहना तो वह अनुच्छेद 10 है। संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विलियम यानी कि जो कानून का विलियम है अनुच्छेद 11 के अंदर आता है। इसके बाद है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 12 के अंदर आता है। इसके बाद है मूल अधिकारों को असंगत या अलिपीकरण करने वाली विधि है जो वो अनुच्छेद 13 के अंदर आती है। इसके बाद है विधि के समक्ष समानता। जो विधि के समक्ष समानता होती है वह अनुच्छेद 14 के अंदर आती है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाना तो वह अनुच्छेद 15 के अंदर आता है कि हम धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा सकते हैं तो वह अनुच्छेद 15 के अंदर है। इसके बाद है अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के अवसर की समानता। जो लोक नियोजन के अवसर की समानता होती है वह अनुच्छेद 16 के अंदर मिलती है। इसके बाद है अनुच्छेद 17 है अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत तो वह अनुच्छेद 17 के अंदर होता है। इसके बाद है अनुच्छेद 18 अपराधियों का अंत तो यह होता है दोस्तों अनुच्छेद 18 के अंदर। अनुच्छेद 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि जो अभिव्यक्ति होता है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है तो अनुच्छेद 19 के अंदर आता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। इसके बाद है अनुच्छेद 19A सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19A के अंदर सूचना का अधिकार आता है। इसके बाद है अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण तो यह अनुच्छेद 20 में आता है। और इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंदर आता है। इसके बाद अनुच्छेद 21A है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार यानी कि जो 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना जरूरी है
इसके बाद दोस्तों नोट कीजिए, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। जो निजता होती है दोस्तों, वह उसका अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंदर आता है। अनुच्छेद 22 है हमारा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण, यानी कुछ दशाओं में दोस्तों गिरफ्तारी हो जाती है तो उसका संरक्षण भी अनुच्छेद 22 के अंदर आता है। इसके बाद है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार, बेगारी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध होता है दोस्तों, तो वो अनुच्छेद 23 है, यानी कि मानव में दुर्व्यवहार, बेगारी एवं बाल श्रम, यानी कि बालकों से मजदूरी करवाना, वो अनुच्छेद 23 में आता है। अनुच्छेद 24 है हमारा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता, यह आता है अनुच्छेद 24 के अंदर। और इसके बाद अनुच्छेद 25 है, धर्म या आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कि आप धर्म का आचरण यानी किसी भी धर्म का आचरण ले सकते हैं और स्वतंत्रता को आपको बिल्कुल अधिकार, यह अनुच्छेद 25 के अंदर आता है। इसके बाद है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपको बिल्कुल है दोस्तों। अनुच्छेद 26 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपको बिल्कुल है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 है दोस्तों। अगर किसी को भी हमारा वीडियो अच्छे से समझ आ रही हो या आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों आगे कंटिन्यू स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद अनुच्छेद 29 है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनके हितों का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 29 बनाया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो संविधान की आत्मा दोस्तों, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 39A है दोस्तों, जो हमारा सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, यानी कि दोस्तों सभी के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता है जो वो राज्य सरकार करेगी, 29A के अंदर आता है अनुच्छेद दोस्तों ये। अनुच्छेद 40 है हमारा, ग्राम पंचायतों का संगठन। जो ग्राम पंचायतें होती है वो अनुच्छेद 40 के अंदर गठित होती है। इसके बाद अनुच्छेद 44 है, समान नागरिक संहिता दोस्तों। जो समान नागरिक संहिता होती है वो अनुच्छेद 44 के अंदर आती है। अनुच्छेद 48 है, कृषि और पशुपालन संगठन। जो कृषि और पशुपालन संगठन होते हैं वो अनुच्छेद 48 के अंदर आते हैं। और अनुच्छेद 48A है जो पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। जो पर्यावरण होते हैं या वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48A के अंदर आते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 49 है जो हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो राष्ट्रीय स्मारक स्थान होते हैं और वस्तुओं का संरक्षण करना वह अनुच्छेद 49 के अंदर आते हैं। अनुच्छेद 50 है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृष्ठकरण। इसके बाद है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, आपने भी सुना होगा कि शांति और सुरक्षा एक अनुच्छेद 51 का ही हिस्सा है। अनुच्छेद 51A में मूल्य कर्तव्य भी आता है दोस्तों। इसके बाद अनुच्छेद 52 है, भारत का राष्ट्रपति। 53 के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली। ये सभी 52 से लेके 55 तक के दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब, जो दोस्तों नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि हमसे जुड़ी हुई सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके बाद है अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदवावधि। जो पद होता है दोस्तों राष्ट्रपति का वह 56 अनुच्छेद के अंदर आता है। अनुच्छेद 57 है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अथर्पाए होते हैं जो वो अनुच्छेद 58 के अंदर आता है। अनुच्छेद 60 है जो राष्ट्रपति की शपथ होती है दोस्तों, जो अनुच्छेद 60 यानी अनुच्छेद 60
के अंतर्गत आती है। इसके बाद अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति का महाभियोग चलने की प्रक्रिया। जो राष्ट्रपति का महाभियोग चलने की प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 61 के अंदर आता है। भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसे चुनने वो क्या है, कैसे बनता है, ये सब अनुच्छेद 63 के अंदर आता है। इसके बाद है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, तो यह अनुच्छेद 64 के अंदर आता है। इसके बाद है अनुच्छेद 65 है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य, ये अनुच्छेद 65 के अंदर आता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 66। और इसके बाद है अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति की पदवावधि होती है जो, वो अनुच्छेद 67 के अंदर हम देख सकते हैं इसको। इसके बाद अनुच्छेद 68 है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन होता है, जो वो अनुच्छेद 68 के अंदर होता है। इसके बाद है अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, यानी कि जो अनुच्छेद 69 के अंदर ली जाती है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। इसके बाद है अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो होता है वो होता है अनुच्छेद 70 के अंदर। इसके बाद है अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय जो समाधान की शक्ति होती है दोस्तों, वो अनुच्छेद 72 के अंदर आती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है जो वो अनुच्छेद 73 के और 74 के अंदर होता है दोस्तों। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जो दोस्तों राष्ट्रपति को कोई भी जैसे किसी भी टॉपिक पर सलाह देनी हो तो उसके मंत्रिपरिषद बनाया जाता है, तो वह अनुच्छेद 74 के अंदर बनाया जाता है। अनुच्छेद 75 है मंत्रियों के बारे में उपबंध, यानी कि जो मंत्रियों के बारे में उपबंध होता है वो अनुच्छेद 75 के अंदर आता है। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ये बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमसे जुड़ी हुई सभी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। इसके बाद अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यायवादी। जो भारत का महान्यायवादी होता है वह अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। अनुच्छेद 77 है भारत सरकार के कार्य का संचालन, यानी जो भारत सरकार का कार्य संचालन अनुच्छेद 77 के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। जो राष्ट्रपति को जानकारी देने के कर्तव्य होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री के पास, वो अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग ही होते हैं। संसद का गठन हुआ था दोस्तों अनुच्छेद 79 के अकॉर्डिंग, और 80 है दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद 80 है राज्यसभा की संरचना जो अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग हुई थी। अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना, जो लोकसभा की संरचना हुई है वो हुई है अनुच्छेद 81 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 83 है संसद के सदनों की अवधि, जो संसद के सदनों की अवधि होती है वो अनुच्छेद 83 के अकॉर्डिंग ही होती है। और इसके बाद है अनुच्छेद 84 संसदों के सदस्यों के लिए अर्थ जो होता है वो दोस्तों अनुच्छेद 84 के लिए होता है। इसके बाद अनुच्छेद 85 है संसद का 17वां वासन और विघटन, यह अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग ही होता है। इसके बाद है अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, और 88 है दोस्तों जो हमारा टॉपिक आज का अनुच्छेद, इसका लास्ट 88 अनुच्छेद है हमारा सदनों के बारे में मंत्रियों को महान्यायवादी अधिकार होता है, जो वो अनुच्छेद 88 के अकॉर्डिंग ही होता है। तो दोस्तों हमारे ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे साथ स्टडी विद मी दोस्तों योगेश। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारे द्वारा सभी अनुच्छेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर किसी को यह वीडियो जो हमने अनुच्छेद करवाए हैं, तो अगर यह किसी को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम यह अनुच्छेद हमने डाल रखे हैं। PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके PDF ले सकता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।